रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत नगर परिषद डभौरा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नगर परिषद के वार्डों की समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव के द्वारा लगातार आवाज उठाई जाती थी, लेकिन नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों एवं नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, जिसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को अनशनकारी द्वारा कई बार आवेदन दिया गया और चेतावनी दी गई, फिर संबंधित विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। तब नगर परिषद की समस्याओं को देखते हुए इस भीषण गर्मी में 10 जून 2024 से सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव के द्वारा नगर परिषद कार्यालय डभौरा के सामने क्रमिक अनशन शुरू किया गया, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई खोज खबर नहीं ली गई। तब मजबूरन आज दिनांक 14/2024 से कई वार्डों के पार्षद, समाज सेवियों एवं सैकड़ों क्षेत्रीय जनमानस के उपस्थिति में आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। नगर परिषद डभौरा में वार्ड पार्षद और सैकड़ों समाजसेवी और ग्रामीणों ने नगर परिषद में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर 5 दिन आमरण अनशन में बैठे समाजसेवी ने बताया कि नगर परिषद में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता परेशान है, परंतु ना अध्यक्ष और सीएमओ कोई जनता की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है, जिससे आम जनता त्रस्त हो गई है, जिसके चलते आज मुझे नगर परिषद के सामने आमरण अनशन करना पड़ रहा है। वहीं समाजसेवी राम नरेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि अध्यक्ष माया गुप्ता के पति अध्यक्षता करते हैं और माया गुप्ता के फर्जी हस्ताक्षर करते हैं। वहीं हर वार्ड में पानी की गंभीर समस्या है, परंतु 2 टैंकर है जिसके बाजारों में ही उपलब्ध हो पाती है सुविधा। टैंकर यह बाजारों में ही पानी उपलब्ध करा पाते हैं, परंतु और वार्ड में नहीं दिया जाता। परंतु रजिस्टर में दिखाया गया है कि 9800 ट्रिप लिख दिया जाता है। एक वार्ड में स्ट्रीट लाइट 160 लगाया गया, तो वहीं दूसरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट ही नहीं दी गई। सड़क नाली का निर्माण तो कमीशन में चल रहा है, जब से नगर परिषद बनी है तब से भ्रष्टाचार चल रहा है। फर्जी नियुक्ति, अस्थायी कर्मचारी नियम विरुद्ध बने हुए हैं, तैनात है। 5 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं। वह कल से नगर परिषद के गेट के पास आमरण अनशन पर राम नरेश बैठेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने ऐसा कहा कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, परंतु जब तक सभी कार्य की जांच नहीं हो जाती तब तक क्रमिक अनशन पर मांग पूरी नहीं होने से 5वें दिन से आमरण अनशन शुरू हो गया है। वही वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद आसमा आदिवासी ने कहा कि वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लगातार बैठक में आवाज उठाते रहे, उसके बावजूद भी एक न सुनी गई। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा अपने चहेते वार्ड पार्षद के वार्ड में काम को प्राथमिकता दिया जाता है तथा अन्य वार्डों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। नगर परिषद डभौरा में रीवा जिले का प्रथम रेलवे स्टेशन, स्टेट बैंक, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय होने के कारण हजारों की तादाद में महिलाएं, किशोरियों का आवागमन बना रहता है, लेकिन यहाँ पर एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा नहीं है। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय भवन का निर्माण किया गया था, जिसको नगर परिषद द्वारा रिपेयर तो कराया गया, लेकिन पूरी तरीके से उपयोग हेतु नहीं है और तालाबंदी कर दी गई है, जिस कारण नगर परिषद एवं रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों एवं खासकर महिलाओं को बाथरूम की समस्या बनी रहती है। आपको नाम सहित बता देना चाहता हूं, हमारे नगर परिषद में जगली पंचायत नहीं है। जगली पंचायत के लोगों को यहां रखा गया है। हमारे यहाँ नगर परिषद में कर्मचारी नहीं है, हमारे नगर परिषद में लोग नहीं है, हमारे नगर परिषद लोग पढ़े लिखे नहीं है। एक वार्ड से 15 वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है, बहुत बड़ी नगर परिषद है। आप यहाँ के लोगों को रखो, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग किस्मत को जगा देते हैं, विधायक बनाने का काम करते हैं, अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं। जकरी और अन्य पंचायतों के लोग काम आपको वोट देने नहीं आते, केवल और हमारे समस्त पत्रकार बंधु हैं और इनके इस बात को हमें सुनना पड़ा और मानना पड़ा कि आप केवल आज का दिन मैं आपसे पुनः से एक बार माफी चाहूंगा कि आप लोगों के कहने में आज के दिन मैं यही सामने बैठता हूं, लेकिन मैं दूसरे दिन आमरण अनशन इनके गेट में ही बैठूंगा। आज दादा आप आए हैं, आपके कहने से मैं ये मान गया, लेकिन मैं वहीं पे अपना सब कुछ करने वाला हूँ। ये आपसे के निवेदन से मैंने आपका निवेदन स्वीकार किया, लेकिन मैं इस जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर करूंगा उसी गेट के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समझ लिया, उसके लिए आपको
को भी किसी प्रकार की जरूरत है। आप ये सोचिए, जरूरत हमको नहीं है, जरूरत ये जो सामने यहाँ बैठी है तपती दोपहरी में, इनको जरूरत है, इनको पानी की जरूरत है, इनको सफाई की जरूरत है, इनको आवास की जरूरत है। पर आपके आज तक काम में क्यों नहीं रहेगी सीएमओ साहब और अध्यक्ष महोदया जी? आज हम लोगों को मजबूर इस तपती दोपहर में बैठना पड़ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से बैठना पड़ रहा है। कि अगर आपकी जैसे अगर इनको लोगों को ध्यान देती तो हम लोग भी एसी में बैठे होते और कूलर में बैठे होते। भाई माफ करिएगा, हमारे ये जो तपती दोपहर में सभी लोग आए हैं दूर दूर से, 15 वार्ड के जनता जनार्दन को, हमारे भाई बहनों को मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना घर परिवार बच्चे सब लोगों के छोड़ के यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पे हैं, तो माफ करिएगा मैं आपको नहीं बोल पाया, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। भाइयों, ये नगर परिषद पूरी तरह से नरक परिषद बन चुकी है। ये नरक परिषद, इसको नगर परिषद का नाम देना उचित नहीं है, इसको नरक परिषद के नाम दिया जाए तो बहुत उचित होगा। आप आज हम बताएं, आज अपनी बात की बात कर रहे हैं, हम भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस नगर परिषद का वासी हूँ और वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। आज हम हरिजन बस्ती परिवार में वार्ड नंबर 12 में गए, इतनी पानी की समस्या कि हमको वहाँ की लेडीजों ने चारों तरफ से घेर ली। अगर सीएम साहब आप में हिम्मत है और अध्यक्ष महोदय आप में हिम्मत है, चलिए अभी आप और चलिए वार्ड में, देखिए क्या स्थिति है वार्डों में पानी के लिए। त्राह पार मची हुई है कि हमको पानी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग मर रहे हैं। जब आप पानी नहीं दे सकती, आप पानी एक चुल्लू नहीं दे सकती हैं, तो किसके लिए आप अध्यक्ष बनी हुई हैं? और ये सीएमओ यहाँ सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए आए हैं, न कि किसी जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं चैलेंज देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, सीएमओ साहब आप हम लोग डरने वाले नहीं है, आप जेल नहीं, आप हम लोगों को गोली बनवा दीजिए, पर हम गोली मौका लेंगे। पर आप ये सोचते हो कि चलिए हम जेल भिजवा देंगे, आपका शासन है, सत्ता है, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, गोली खा लेंगे, प्राण दे देंगे। और राम नरेश भाई आप चिंता मत करिएगा, 24 घंटा आपके साथ रहूंगा और यही मरण अनशन बैठूंगा और जो करना हो इंडिया के लिए गोली चलाने के लिए है। बाकी पकड़ प्रशासन ने, आपको बता दूं, रीवा में गोली चला तो कोतवाली मोहन का FIR दर्ज है। अंदाजा लगा लीजिए, ऐसे अपराधी यहाँ पार्षद हैं, ऐसे लोग हैं। कल आपको बता दूं कि मीडिया के साथियों को, यहाँ का अध्यक्ष जो है उसके पति विधायक पत्नी जो अपने आप को कहते हैं, कल यहाँ का एक कर्मचारी है जो आउटसोर्स में, वो अपने दुकान की जाके शटर पुछवावत रहे, शटर यहाँ से हम देखत रहे, खिड़की पुछवावत रहे। फिर पानी भरेगे दादूलाल यादव जी नाम लेके बताए दे मेरे समाज के आई 15-15 लीटर पानी घरे भरा जाता है, दुकान में भरे जाता। अब अंदाजा लगा लीजिए, 3 साल और बचा है, 3 साल जौन और भ्रष्टाचार करे को हो, जौन करवावे को हो, तो करवाने के बाद समय न रह जाइए। एक बात और मीडिया के सामने कहना चाहूंगा, यहाँ जो सवेरे आउटसोर्स के सफाई कर्मचारी आते हैं, एक जने यही दादूलाल आपन कुर्सी निकाल के सामने बैठे ही, वो बेचारे जमीन में बैठे ही, तो बोलियो भर नहीं आए। फिर एक जने और यही आउटसोर्स के जतरी पंचायत के यही हिया रखे गए हैं, फिर यही जब दादूलाल जल्दी कुर्सी छोड़ी तो गिर ले जा बेचारा, अब फिर वो बैठे ही कुर्सी, कुछ देर बाद फिर वही बगल बैठे ही, ओके बाद दूसरे जने ही, तो फिर वो छोड़ दे ही कुर्सी। एहतान यहाँ सफाई कर्मचारियों के जमीन में बैठाया जाता है और ये लोग कुर्सी में बैठते हैं। क्या बताइए, ये सही है कि गलत है? संविधान क्या कहता है आप बता दीजिए? गलत है। एक बात बताऊंगा, पत्रकार साथी का आप थोड़ा सा काटिए हाथ, तनी से अंगुली, देखिए खून कैसा निकलेगा। हमारा काटिए थोड़ा कैसा निकलेगा, सफाई कर्मचारियों का काटिए कैसा निकलेगा, आप लोगों का काटिए कैसा निकलेगा, खून एक ही निकलेगा। लेकिन फिर हमको सामान दर्जा बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती, कहे नहीं दी जाती, हम सफाई कर्मचारी हूं। एक सफाई कर्मचारी आज हमसे कह रहे थे, भैया कल हमारे यहाँ दूर टैंकर बस्ती में गए, टोला में हमारे कुछ गुप्ता वर्ग भारत रहे आगे ग्राम में, फिर ग्राम में छोटा ही मोटर पाइप लगा के छत में चढ़ावा, हम गाय मवेशी मरी। पंचायत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है
यहाँ हमारे तमाम प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, पार्षद जी हैं, बड़कऊ सिंह जी हैं और राम नरेश जी ने जो आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, आम जनमानस के लिए और इस क्षेत्र के न्याय के लिए आवाज़ उठाई है। और हम सब चाहते हैं कि जो लोग सत्ता के मद में चूर न हो जी, और उनकी ओर जो ध्यान वो धरने में बैठे हैं 5 दिन से पहले हो रहा है, आम जनमानस को न्याय मिले। आगे की कार्रवाई क्या होगी? हम न्याय इस लड़ाई को आगे तक ले जाऊंगा। मेरी बात पुष्पेंद्र भाई से हुई थी, ये बोले राम नरेश जी लगातार जो भी हो हमें बता। आज नगर परिषद डभौरा में आप अनशन में बैठे हैं, किस कारण अनशन में बैठे हैं और आज क्या जरूरत पड़ी कि आप आमरण अनशन में बैठ गए? मैं आप सबका मिलना चाहता हूं, आपको ये भी बताना चाहता हूं हो गए, लेकिन यहाँ का जो सीएमओ है केवल अपने चहेते पार्षदों के वार्डों में आज तक न एक तो सौर ऊर्जा लगा, न एक ही है, न तो वो काम चालू हुआ। केवल पानी का टैंकर केवल मार्केट त्राही है, पानी का पानी नहीं दिया जा रहा है। 8 टैंकर वितरण होने, टैंकर 98 टैंकर कैसे एक दिन में वितरण कर देंगे? मैं 10 जून 2024 से क्रमिक धरने जानने और समाधान करने के लिए नहीं आया। आज नगर परिषद के कार्यालय के सामने मैं आमरण अनशन पे बैठ मेरी मांग और मेरे साथियों के, मेरी जनता की मांग लेकिन ये नहीं कि आप झूठा कहला के बुझा दीजिए। केवल हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। संविधान कहता है कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हो। यहाँ लोग सीएमओ यहाँ कह रहे थे, पत्रकार साथी बताना चाहूंगा आपको, सीएमओ कह रहे थे राम नरेश यादव इस नगर परिषद का कोई मेंबर नहीं है। अरे भैया, कौन पढ़ा के तुमको भेजा है? तुम चपरासी थे, चपरासी से बाबू हो गए और बाबू से विधायक जी की छत्र छाया थी तो हमारी सीएमओ हो गए। लेकिन तुमसे मोबाइल में ऑनलाइन मीटिंग जुड़ने नहीं आता, दूसरे लोग जोड़ते हैं। ये जायज बात है, आप सुनिए। आज आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, किस कारण आप आमरण अनशन में बैठे हैं और क्या जरूरत पड़ गई आपको आमरण अनशन बैठने की? आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आसमा दी। आज दिन हम देख रहे हैं कि हमारे नगर पंचायत में हमारे वार्ड के साथ सौतेला लगे, जिसमें से जो चहेते पार्षद हैं केवल उन्हीं के बाद 250 स्ट्रीट लाइट पूरे नगर परिषद के लिए आई थी, लेकिन केवल और उसी प्रकार हम ये बताना चाहते हैं 4 दिनों से अनशन चल रहा है। 10 जून से क्रमिक अनशन जा रहा है और जिससे हमारी जो हमारे वार्ड व्यवस्था है, जहां बोरवेल है, पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ के पास और उसको आज दिनांक तक उस पर कोई भी समर्सियल नहीं। पीसीसी जो रोड नाली का था वो पिछले 2 वर्ष पहले टेंडर हुआ था, चालू हुआ। इसलिए हमारी यही चीज मांगे हैं कि हमारे जो भी हमारे समाज का काम है, जो नगर परिषद के द्वारा होता है, आया हमारे वार्ड में ही सारी चीजें हो जाए। हमारे साथ साथ जिस प्रकार हर जनता को जरूरत है, वहाँ पर बोरवेल लगे, वहाँ पर पानी की टंकी आज दिनांक
इस चीज़ का टेंडर पास हो चुका था। क्योंकि हमारे नगर पंचायत में गुंडों को जगह दी गई है और ऐसे गुंडों को हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस दिन नगर पंचायत के सामने अगर पार्षद के अलावा पार्षद पति लिखा उसी में बता देंगे नगर परिषद के पार्षद होने के नाते कि यहाँ पर गुंडा पति की जरूरत नहीं है। अगर आना है तो परिषद का आम नागरिक बन के नगर पंचायत में आना और गुंडा बन के आगे तक नहीं की होती हम आपको बताएंगे। अब बाद में हम लोगों का जो पार्षद है गुंडा है उसको बताना चाहते हैं राहुल दीक्षित को कि अगर तुमने हिम्मत है तो मेरे से सामने आके लड़ना, तुम्हारी जवान में फीस लूंगी और मेरा नाम है। और ये बताया गया है कि हिम्मत करने में तुम हो, तुम गुंडा हो, तुम चोर हो, तुम बदमाश हो, क्योंकि कोई आदमी कभी जनता के साथ नगर परिषद को गोली चलाने का काम कर रहे हैं, नगर परिषद के कर्मचारियों को धमका के काम कर रहे हैं। और अगर हिम्मत होगी तो सभी के सामने साथ साथ मिलकर अपने राज्य में विकास करना वो पर्चा ना आया कि विकास होना है, क्या विकास है? विकास से बता दो तुम्हारे घर एक मीटिंग में भी तुमने लोगों की जिसको बोलते थे तुम्हारी समाज के ही लोग हैं, तुम समाज की परिभाषा तो पहले जान लो कि समाज किसे कहते हैं और उसी समाज से पार्षद बदलो, किसी अन्य समाज से पार्षद नहीं बदल। अगर हिम्मत है उस समाज से पार्षद न बदल आज इस्तीफा नगर परिषद में दे दो और जो नियम तोड़ रहे हो कि आप नियम बता दो, नियम बताने के लिए तैयार हो। इतनी बड़ी जनता के सामने तुम लिखित में आवेदन दो नगर परिषद को कि हाँ मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और हम बता दें तुमको चोर गुंडा मवाली कि जिस दिन सामने अगर नगर परिषद से आ गए और ऐसी अभद्रता के साथ बातें तुम्हारी जुबान में ठीक हुई तो मेरा नाम है। और आप बता रहे हैं कि सिर्फ जनता की बात करना, विकास की बात करना, उसके अलावा एक तत्व भी अगर तुम्हारे मुंह से सुनी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये बता दे रहे हैं तुम्हें अध्यक्ष अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।